गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल में हाइट एंड वेट को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट था। सभी लोग पूछ रहे थे कि हमारा वेट कितना होना चाहिए, हमारा हाइट कितनी होनी चाहिए। एक चार्ट मैंने भी आपको प्रोवाइड करवाया था जो कि आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिलेटेड था, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि हमें सीआरपीएफ या जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए, उसका चार्ट आप हमें प्रोवाइड करवाइए। तो फाइनली आपके सामने मैं लेके आ गया पूरी पीडीएफ कि आपका वजन कितना होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पुलिस डिवीजन सेकंड, गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड आसाम राइफल्स। तो ये पूरी पीडीएफ है, इसके अंदर दिया हुआ है कि आपके हाइट एज के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। तो अब एक बार देख लेते हैं कि आपका वेट मेल और फीमेल्स का कितना होना चाहिए एज पर जो आपके गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई गई हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा कि मेडिकल में इतना इतना वेट आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब डायरेक्टली हम यहाँ पर 50 नंबर पेज पर चलेंगे। 50 नंबर 49 50 पे। ठीक है, चलिए अब भाई हमारे सामने आ चुका है आपका कि आपका जो वजन है वो कितना होना चाहिए फॉर मेल, एनेक्सचर 1 का। ठीक है, चलिए यहाँ पर हाइट आपकी दी गई है सेंटीमीटर्स के अंदर, उनके सामने एज और आपके वेट दिए गए हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें 156 सेंटीमीटर की, 18 से 22 उम्र के बीच में है तो 44 से 54, 23 से 27 है तो 46 से 56, 158 अगर आपका है तो 44 से 55, 23 से 27 है तो 47 से 57, 160 सेंटीमीटर हाइट है तो 46 से 56, और अगर आपकी एज 23 से 27 है तो 47.5 से 58.5। ठीक है, ऐसे ही आप 162, 164, 166, 168, 170, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 और 190 सेंटीमीटर तक अपनी एज के अकॉर्डिंग आप अपने वजन को यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका वजन कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के अंदर। ठीक है, सो अगर आपकी हाइट मान लो 160 सेंटीमीटर है और अगर आपका वजन एज जो है वो 18 से 22 साल है तो आपका वजन कितना होना चाहिए 160 पर 18 से 22 में 46 से 56। ठीक है, और अगर आपकी एज 23 से 27 के बीच में है तो 160 के लिए आपका 47.5 से 58.5 जो वजन है आपका वो होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए अब देख लेते हैं मेल्स का तो हो गया, फीमेल्स का क्या कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो नेक्स्ट पेज पर दिया गया है आपका फीमेल एवरेज बॉडी वेट इन किलोग्राम ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, अगर हाइट 148 सेंटीमीटर है और 18 से 22 साल की आपकी उम्र है तो 34.5 से 22.5, 23 से 27 साल के लिए 37 से 45 होना चाहिए, 150 सेंटीमीटर के लिए 36.5 से 44.5 फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 22 एंड फॉर द एज ग्रुप ऑफ 23 टू 27 योर वेट मस्ट बी 37.5 टू 45.5। ठीक है, ऐसे ही 153, 155, 148, 160, 63, 65 और 168 तक आप अपना वेट अपने एज के अकॉर्डिंग चेक कर सकती हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है द बॉडी वेट आर गिवन चार्ट कोरस्पॉन्डिंग टू ओनली सर्टेन हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑन इवन नंबर्स ओनली, कि कुछ सर्टेन हाइट्स के अकॉर्डिंग आपका इवन नंबर्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा ही आपका एवरेज मेथड यूज किया जाएगा आपके कैलकुलेट करने के लिए। उसके अलावा कहा है कि जहां पर भी उनको डाउट लगेगा वो बीएमआई से आपके वजन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द वेट एंड हाइट चार्ट अकॉर्डिंग टू एज फॉर फीमेल्स एंड दिस इज द वेट एंड हाइट चार्ट अकॉर्डिंग टू एज फॉर मेल्स। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपके सामने पूरा चार्ट मैंने प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत जो आपको आर्म पुलिस के अंदर मेजर किया जाता है उसके तहत आपको बता दिया है। अब वो कहते हैं ना, चुल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत सारे बच्चों के अब भी चुल उठेगी किसी चीज़ की। ठीक है, तो उनकी चुल शांत हो ही नहीं सकती क्योंकि वो मेडिकल में भी रहेंगे तब भी चुल उनके रहेगी, मेडिकल में उनको पास करेंगे तब भी चुल रहेगी और एक दिन वो चुल के साथ ही ख़त्म होंगे। ठीक है, तो अगर जिसके भी अब चुल है वो क्या करेंगे, वो अपनी सीआरपीएफ की ऑफिशियल जो वेबसाइट पे जाना, वहाँ से उनका टोल फ्री नंबर लेना या आरटीआई लगा के वहाँ से पूछ लेना, हो सकता है तुम्हारी चुल कुछ कम हो जाए उन बच्चों की। ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ना मैं हूँ ना कोई और है, क्योंकि कोई भी आएगा इससे ऊपर आपको बता ही नहीं सकता। जब मेडिकल गाइडलाइंस के अंदर जो लिखा हुआ है
उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। और अब जो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं वो आप ओवर स्मार्ट बनते रहें, वो मोटे हो पतले हो उनका वो खुद जाने। जो यहाँ पर ऑफिशियल था पीडीएफ के अंदर वो आपको बता दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप यहाँ पर कमेंट कर देना, और अगर चुल वाले डाउट है तो आप सीआरपीएफ के पास कॉल कर लेना या आरटीआई लगा देना, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई, जिनके भी जेन्युइन डाउट्स हैं उनके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और यूँ ही अगर आप बकवास में हवाबाजी कर रहे हैं कि पिछली बार मैंने ये फाड़ा था, उछली बार मैंने ये फाड़ा था, मेरा वेट इतना था, तो भैया आप अपना जो आपने फाड़ा था तो पिछली बार ही बम आप फोड़ते, इस बार आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप जो गलतियां की हैं वो इसी वजह से की हैं क्योंकि ओवर स्मार्टनेस की वजह से, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑफिशियल पीडीएफ, और आपको यहाँ पर जो भी है आप इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।